डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने क्लास 10th में सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय में जो टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था एंड नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा डेवलपमेंट के अंतर्गत वो जो टॉपिक होगा वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो स्टेट्स है, उनमें हम कंपेयर किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो स्टेट्स है, उनमें हम तुलना कैसे कर सकते हैं, उनमें हम तुलना कैसे कर सकते हैं, तुलना कैसे की जाए। यू माइट आस्क if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? आप ये पूछ सकते हो कि डेवलपमेंट का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर जनरली जो विभिन्न कंट्रीज है, तो उन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज को हम डेवलप और दूसरी कंट्रीज को हम अंडर डेवलप क्यों मानते हैं। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, उससे पहले हम एक दूसरे प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं। हम सोचते हैं, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम डिफरेंट थिंग्स में कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज, तो उनमें हमको समानताएं और अंतर देखने को मिलते हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो इनकी तुलना जब हम करते हैं तो कुछ पहलुओं के ऊपर हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न पहलुओं के बारे में हम सोचते हैं, कंपेयर करते हैं। जो विभिन्न एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर हम कंपेयर करते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। इसके लिए हम क्लासरूम को देखते हैं। क्लासरूम में जो विभिन्न प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें हम तुलना कैसे करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, वो हाइट में अलग अलग हो सकते हैं, हाइट में उनके डिफरेंस हो सकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य अलग अलग हो सकता है। टैलेंट्स, उनका टैलेंट्स, प्रतिभा अलग अलग हो सकती है। एंड इंटरेस्ट, उनकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग हो सकती है, उनमें अंतर हो सकता है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट्स may not be the most steadiest one। जो सबसे हेल्थीएस्ट स्टूडेंट होता है, जो सबसे स्वस्थ स्टूडेंट होता है, हो सकता है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट may not be the friendliest one। जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जरूरी नहीं हो कि वो जो है मित्रता पूर्वक व्यवहार करता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टूडेंट्स में कंपेयर कैसे करें। द क्राइटेरिया वी में यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन का उद्देश्य क्या है, किस आधार पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, a debate team, a music team or a team to organize a picnic। तो हम विद्यार्थियों की तुलना जो है कैसे कर सकते हैं,
हम जो मापदंड प्रयोग में लाएंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। कंपैरिजन का जो क्राइटेरिया है, कंपैरिजन का जो उद्देश्य है, उसके ऊपर वो जो है निर्भर करेगा। डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट्स टीम, a debate team, a music team और a team to organize a picnic। खेल कूद की टीम हो सकती है, वाद विवाद टीम, म्यूजिक टीम हो सकती है, पिकनिक के लिए टीम हो सकती है। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? यानी कोई भी टीम हो सकती है, इन सब के चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में हमको जानना है, ऑल राउंड प्रोग्रेस के बारे में हमको पता करना है मान लो, तो कम से कम ये मानक होने चाहिए। तो उन मानक को हम चुनेंगे, जो मानक हमको चाहिए, जो क्राइटेरिया जो चाहिए उनको हम चुनेंगे, चूज करेंगे। यूजुअली वी टेक one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics। जनरली हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर हम उनके कंपैरिजन करते हैं। वी टेक हम लेते हैं या एक या एक से अधिक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सन्स की, वो हम लेते हैं और कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम उनकी तुलना करते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison। friendliness and the spirit of cooperation, creativity और marks secured। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, ये जो है इस प्रकार की विशिष्टताएं हैं जिनको हम चुन सकते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। तो जो बातें स्टूडेंट्स के ऊपर लागू होती है वही डेवलपमेंट के ऊपर भी इस प्रकार की बातें लागू होती है। यानी इस प्रकार की जो बात है वो विकास के ऊपर भी निर्भर करती है, विकास के ऊपर भी यही बात लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देश की तुलना करने के लिए उनकी इनकम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। ये इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिनके आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। जो विभिन्न कंट्रीज़ है उनकी अगर हमको कंपैरिजन करना है तो जो इनकम है वो सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स है, सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता इसको समझा जाता है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। यानी जिन देशों की इनकम ज़्यादा होती है वो विकसित समझे जाते हैं देन अदर विद लेस इनकम, और जिनकी आय कम होती है उनको कम विकसित समझा जाता है। दिस इज
based on the understanding that more income means more of all things that human beings need, ये इसके ऊपर आधारित है कि अधिक आय का मतलब जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है सभी वस्तुओं का अधिक होना है। जो ह्यूमन बींग्स को नीड्स होती है उनका अधिक होना। वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव द विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी लोगों को पसंद है, वाट एवर पीपल लाइक, लोगों को जो पसंद है, एंड शुड हैव, और जो उनके पास में होना चाहिए, द विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक इनकम के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडरेड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक इम्पोर्टेंट गोल समझा जाता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब एक देश की आय क्या है, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. अगर हम अंतर्दृष्टि से देखें तो किसी देश की आय उस देश के जितने भी निवासी है, रेजिडेंट्स है, उन सब की आय है। एक देश की आय जो है वो ऑल ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री की इनकम है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और ये हमें कंट्री की टोटल इनकम प्रदान करती है। हाउएवर, लेकिन फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, अगर हमको कंपैरिजन करना है विभिन्न कंट्रीज का, देशों के बीच तुलना करनी है, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, तो वहाँ पर टोटल इनकम अधिक उपयुक्त माप नहीं है, मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हम टोटल इनकम देखते हैं तो टोटल इनकम के द्वारा हम किसी भी देश की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, पॉपुलेशंस जो होती है डिफरेंट होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। जैसे आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, ये हमको पता नहीं पड़ेगा टोटल इनकम से। एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी जो एवरेज पर्सन है वो कितना कमाता है, ये हम टोटल इनकम से पता नहीं कर पाएंगे। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन ए डिफरेंट कंट्रीज, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है। Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. तो हम औसत आय की तुलना करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं, जो कि देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइडेड करते हैं, आय को जनसंख्या से हम डिवाइड करके एवरेज इनकम निकालते हैं। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहा जा सकता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार
जो 2017 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो उसके अनुसार देशों का वर्गीकरण करने से इस मापदंड का प्रयोग किया गया। देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय $12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश माना गया। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसके द्वारा ये कहा गया कि जिनकी इनकम पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,056 पर एन्यूम है या इससे ज़्यादा है, तो उसको जो है रिच कंट्रीज माना गया। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और जिनकी इनकम 955 या इससे कम है, उनको जो है वो कम या निम्न आय वाला देश कहा गया। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज। तो इंडिया जो है किस में आता है? इंडिया निम्न आय वर्ग के देश में आता है। मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ये इसको इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1,820 पर एन्यूम। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है 2017 में वो $1,820 है। भारत की जो इनकम बताई गई है वो 1820 पर एन्यूम बताई गई है। द रिच कंट्रीज, समृद्ध देशों, इंक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जिनमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज शामिल हैं, एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, और दूसरे स्मॉल कंट्रीज इसमें शामिल है, आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। उनको हम विकसित देश कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड। इनकम और अदर क्राइटेरिया यानी दूसरे मापदंड क्या है वो हम देखते हैं। When we looked, जब हमने देखा था at individual aspiration and goals, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाएं और लक्ष्यों को देखा, we found, तो हमने पाया that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. जब हमने इनकम के अतिरिक्त जो दूसरे गोल्स देखे थे, जिनमें हमने देखा था सिक्योरिटी के बारे में, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स के बारे में देखा था, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, यानी व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, दूसरों से आदर चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, समानता का व्यवहार चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए। ये बातें हमने देखी थी कि व्यक्ति केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते हैं, इसके अलावा भी वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता, इक्वल ट्रीटमेंट, दूसरों से जो है समानता की आशा करते हैं और स्वतंत्रता पाना आदि इस प्रकार के लक्ष्यों के बारे में भी जो है व्यक्ति सोचते हैं। पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो, इनके बारे में भी वो सोचते हैं। किनके बारे में सोचते हैं? सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इनके बारे में भी व्यक्ति सोचते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से व्हेन वी थिंक ऑफ एन नेशन और रीजन्स, जब हम नेशन के बारे में सोचते हैं या रीजन्स के बारे में सोचते हैं, वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स
इसी प्रकार जब हम किसी देश के बारे में, किसी रीजन्स के बारे में सोचते हैं तो हम एवरेज इनकम के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में भी हम विचार करते हैं। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? जब हम ये कह रहे हैं कि हम दूसरे लक्षणों के विषय में भी हम सोचते हैं तो ये लक्षण कौन से हो सकते हैं, ये विशेषताएं कौन सी हो सकती है, एट्रीब्यूट्स कौन सी हो सकती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेबल 1.3 gives the per capita income of हरियाणा, केरला एंड बिहार। जो 1.3 जो ये आपको बता रखी है, ये वाली टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स, इसमें हरियाणा, केरल, बिहार, इसकी पर कैपिटा इनकम बता रखी है, प्रति व्यक्ति आय बता रखी है 15-16 की। तो हरियाणा की 1,62,034 रेट ये रुपए है, केरला की ये 1,40,190 है, बिहार की 31,454 पर कैपिटा इनकम है। तो इस टेबल को जब हम देखते हैं जो पर कैपिटा इनकम दर्शाती है हरियाणा, केरल एंड बिहार की, तो हम क्या देखते हैं, एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस फॉर 2015-16। तो ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये 2015-16 की जो वर्तमान जो कीमतें हैं उनके ऊपर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसके ऊपर ये डाटा निकाले गए हैं। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। तो अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं, स्टेट की पर कैपिटा इनकम हम मान सकते हैं। ये जो टेबल बता रखी है इसको हम क्या मान सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट मान सकते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो टेबल को हम देखते हैं तो जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा की है। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है एंड बिहार इज एट द बॉटम। आप देख सकते हो कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज a person in Haryana and rate 1,62,034 in 1 year। तो इसको हम मान सकते हैं कि औसतन हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमा पाता है। हरियाणा में जो है 1,62,034 रुपए एक साल में हरियाणा का व्यक्ति कमा पाता है। whereas on an average a person in Bihar and only around 31,454। तो बिहार की बात करें हम तो बिहार में जो है वो 31,454 रुपए ही जो है वो कमा पाता है। So if per capita income were to be used as a measure of development, तो अगर हम विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को प्रयोग में लाते हैं तो
हरियाणा विल बी कंसिडरेड द मोस्ट डेवलप्ड। तो हरियाणा को जो है सबसे डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा, एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। और तीनों में से बिहार को सबसे कम विकसित स्टेट माना जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा pertaining of these states given in table 1.4। हमें इन तीन राज्यों के कुछ और डाटा के ऊपर नज़र डालनी चाहिए जो कि 1.4 में बताई गई है। ये 1.4 टेबल है, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। दूसरे डाटा भी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं हरियाणा में 33 है, केरला में 10 है और बिहार में 38 है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी ये जन्म दर है, प्रति 1000 के ऊपर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बताई गई है। दूसरा है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ये 2011 की बताई गई है। इसमें हरियाणा की लिटरेसी रेट जो है 82% है, केरला की 94% है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है केरला में हैं। और इसके बाद बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो 62% है, यानी ये लिटरेसी रेट के मामले में सबसे बिलो है। और इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो, सेकेंडरी स्टेज के जो बच्चे हैं जिनकी आयु 14 साल या 15 साल की है, उनकी अटेंडेंस क्या है, स्कूल में वो कितने उपस्थित रहते हैं। तो हरियाणा में 61 है, ये पर 100% के ऊपर है, यानी 100 के ऊपर, 100 बच्चों के ऊपर 61 बच्चे यहाँ पर जो है ये उपस्थित रहते हैं हरियाणा में। केरला में 83 100 में से, और बिहार में 43 बच्चे जो है स्कूल में उपस्थित रहते हैं या स्कूल जा पाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रकार के जो कंपैरेटिव डाटा है हरियाणा, केरला और बिहार के, वो इस टेबल 1.4 के द्वारा हम तुलना कर सकते हैं। व्हाट डज दिस टेबल शो? तो ये जो टेबल हमने पढ़ी है ये क्या शो करती है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला, जो फर्स्ट टेबल है आपने ये देखी है, फर्स्ट टेबल, ये फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल जो है वो शोज बताती है दैट इन केरला आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन born, 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 36। तो इस टेबल का अगर हम अध्ययन करें तो केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे जो है 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। और हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ 36, यानी 36 बच्चे जो है वो 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला। लेकिन पंजाब में ये अनुपात 36 है, जो केरल की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा है, विच इज़ 2 times मोर देन ऑफ केरला। केरला से ये जो रेट है ये 2 गुना ज़्यादा है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला इज शोन इन टेबल 1.3। और 1.3 में हमने देखा था, 1.3 में हमने देखा था जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा की ज़्यादा है केरल की तुलना में। केरल की तुलना में पर कैपिटा इनकम जो है हरियाणा की ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। तो ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप जो है वो कितने जो है उनके लिए डियर है। जस्ट थिंक हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए आप कितने
डियर हो, प्रिय हो, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। और इसके अलावा आप ये सोच सकते हो कि सब लोग जो है कितने हैप्पी होते हैं जब कोई बच्चा बॉर्न होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी जो है हैप्पी होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स whose चिल्ड्रन डाई बिफोर they even सेलिब्रेट their फर्स्ट बर्थडे। अब आप ऐसे पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके चिल्ड्रन जो है या जिनका जो बच्चा है वो फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही जो डाई हो जाता है, मर जाता है। तो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी, उनको कैसा दुख होता होगा, ये आप सोच सकते हो। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। तो ऐसे पेरेंट्स जो है उनको कितना दुख महसूस होता होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेंस। दूसरा ये देखिए कि ये आंकड़े किस ईयर के हैं। नॉट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेंस। ये जो डाटा है वो कौन से ईयर के हैं ये भी हमको देखना चाहिए। इट इज 2016। ये जो डाटा है ये 2016 के है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम। ये जो है पुराने आंकड़े हैं, बहुत पुराने समय की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है ये। इट इज़ नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन our metro cities are full of high rise buildings and shopping malls। ये हमारी स्वतंत्रता की 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतें और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल जो है वो भरे हुए हैं। तो उनके बारे में हम सोच सकते हैं। The problem does not end with infant mortality rate। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर समाप्त नहीं हो जाती है। इसके अलावा दूसरी और समस्याएं हैं। केवल जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर ही एक समस्या नहीं है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending a school beyond class 8। दूसरी जो समस्या है वो अटेंडेंस की है, जो हमको ये बताती है कि बिहार के आधे से अधिक बच्चे वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। जो 14-15 साल के एज के हैं, जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, वो आधे बच्चे भी जो है स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते हैं। दिस मीन्स that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बिहार के स्कूल में अगर आप पढ़ रहे होते तो आपकी कक्षा के 1/4 से अधिक बच्चे आपको गायब मिलते। वहाँ पर जो है आपको कक्षा के जो बच्चे हैं आधे से ज़्यादा वो आपको एब्सेंट मिलते अगर वहाँ आप पढ़ते तो। जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से 30-40 बच्चे आपको क्लास में मिलेंगे। तो वहाँ पर जो है अटेंडेंस कम रहती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। Those who would have been in a school are not there। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं होते हैं। Those who could have been in a school are not there। If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now। अगर ये आपके साथ में होता तो आप अभी ये सब पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हैं। तो आप ये जो पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक, अगर आपके साथ में इस प्रकार का होता तो आप जो है ये नहीं पढ़ पाते। मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। बहुत सारे ऐसे बेबीज हैं जिनको बेसिक हेल्थ केयर जो है वो नहीं प्राप्त हो पाती है।
नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है वो हम देखते हैं। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। तो ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। द रीजन इज money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। तो इसका कारण ये है कि पंजाब में जो औसत व्यक्ति की आय है वो केरल के औसत व्यक्ति से अधिक है, और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में केरल जो है केरल से वो पीछे क्यों है, तो इसका रीजंस बताया गया है। रीजंस इसका ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा हुआ आपका जो पैसा है वे सब वस्तुएं या सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पॉकेट में पैसा है तो उस पैसे से आप सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आप बाई कर सकते हो जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। उन गुड्स और सर्विसेज को हम मनी के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास में जो है 1000 रुपये का जेब में नोट है, लेकिन आपको जो सर्विसेज चाहिए, जो गुड्स चाहिए, हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं हो, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसका रीजंस यही है कि जेब में रखा हुआ पैसा जो है एक बेहतर जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, हो सकता है कि उस पैसे से हम उन वस्तुओं को, उन सर्विसेज को नहीं खरीद सके। तो यही कारण है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। ये इंडिकेटर नहीं है, एडिकेट इंडिकेटर नहीं है कि हम जो है मटेरियल गुड्स सर्विसेज ये हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। ये मनी के रूप में जो है इसका इंडिकेटर नहीं है, सूचक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। नॉर्मली यूर मनी कैन नॉट बाई यू ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आपके पास में पैसा है, लेकिन उस पैसे से आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप बाई नहीं कर सकते हो, और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, और इसके द्वारा आप बिना मिलावट की दवाएं आप नहीं खरीद सकते हो। दैट यू गेट medicines unless you can afford to shift to protect you from infectious diseases। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते, जब तक वो सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध नहीं हो, यानी इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है या मेडिसिन्स है, ये वहाँ पहले से ही अवेलेबल नहीं हो, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इस प्रकार की सुविधाएं आप मनी से नहीं खरीद सकते हो। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टैक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, या फिर जब आपको संक्रामक बीमारियों से भी ये जो है नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय कम्युनिटी जो है वो इनसे बचाने के लिए स्टेप्स नहीं उठाता है, तब तक आप जो है कुछ नहीं कर सकते हो।
Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। यानी सारी सुविधाएं जो है पब्लिक के लिए गवर्नमेंट अवेलेबल करवाए, यही एक अच्छा तरीका है। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? अब आप सोच सकते हो कि कोई इलाका है, कोई स्थानीय इलाका है, उसके लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है या हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड लगाना। तो कम्युनिटी के लिए हम सुरक्षा कर सकते हैं, सिक्योरिटी मैन लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम सिक्योरिटी मैन नहीं लगा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? और इसके अलावा आप क्या करते अगर आपके गांव में या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, तो आप क्या करते हो? मान लो आप अकेले हो जो पढ़ने में रुचि रखते हो, आपकी लोकेलिटी में, एरिया में, विलेज में कोई दूसरा जो है पढ़ने में रुचि नहीं रखता, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे? कोई दूसरा अगर इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने का और आप पढ़ना चाहते हो, तो वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप स्टडी कर पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की क्षमता न रखते हो, उनके पास में जो है क्षमता नहीं हो, मान लो आपके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं हो प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, तो शायद आप नहीं पढ़ पाओगे। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी and because many people believe that the government should open schools and private other facilities so that all children have a chance to study। तो आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल करवानी चाहिए, जिनसे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, गवर्नमेंट सभी बच्चों के लिए जो है स्कूल खोल सकती है जिसमें आप भी पढ़ सकते हो। Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities। इसके अलावा अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में बच्चे, या मुख्य रूप से लड़कियों की बात करें हम, तो वो सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा जो है पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सोसाइटी ने इनके लिए पर्याप्त जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं करवाई है। एडिकेट फैसिलिटीज़ जो है गर्ल्स के लिए जो है अवेलेबल नहीं करवाई है, इसलिए जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। केरल में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कम है। इसका कारण क्या है? बिकॉज इट हैज़ एडिकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, वो पर्याप्त मात्रा में एडिकेट है, इसलिए वहाँ पर जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम है, मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर कम होने का कारण यही है कि वहाँ पर पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध है, शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, इसी प्रकार से कुछ ऐसे स्टेट्स है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। जो पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो अच्छी प्रकार से काम कर रहा है। हेल्थ एंड
न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। इसके अलावा जो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस है, हेल्थ की स्थिति, पोषण की स्थिति, किन की? लोगों की जो हेल्थ की स्थिति है और जो पोषक तत्व जो मिलने चाहिए लोगों को, उनकी जो स्टेटस है वो बेटर होने के कारण ये यहाँ पर अच्छी स्थिति है।